गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जिन बच्चों ने एचपीएससी का सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम दिया है तो वो बच्चे बताना कि कैसा, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, क्या प्रॉब्लम आई और कैसा उनको एग्ज़ाम का लेवल लगा। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो देख लो कि किस टाइप का जो है एचपीएससी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आया हुआ था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे, इनमें से 15 क्वेश्चन करने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था भी बिजनेस होता क्या है और बिजनेस और प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के थ्रू बताना था। और ये भी बताया गया है कि अगर फर्स्ट डिफाइन करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद डिफरेंस के 6 मार्क्स है और एग्जाम्पल के 2 मार्क्स है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टनरशिप एंड पब्लिक कंपनी, क्रिटिकल एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था, टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिजनेस सर्विस सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन, एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। सो some argue that the WTO is the third pillar of global business, but many argue that WTO is the wrong trade organization. Critical comment. तो इसको क्रिटिसाइज़ करना था, इसके लिए हमको उसके बेनिफिट्स और उसके साथ साथ जो आर्ग्यूमेंट हैं, यानी कि उसकी जो क्रिटिकल्स हैं, उन चीज़ों के बारे में, जो उसकी उन चीज़ों को बारे में एक्सप्लेन करना था कि भाई कौन कौन से बेनिफिट हैं। उस तरह से इसको क्रिटिकल हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन था, इन द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो डिस्कस द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस फ्रॉम रेजिंग फंड्स फ्रॉम मार्केट एंड लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द ऑर्गेनाइजेशन चूज द सोर्स फॉर फंडिंग। के बारे में बताना था कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है हमारे, अगर हम मार्केट से पैसा अरेंज करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स को हमें एनालाइज करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि किसके लिए क्या सफिशेंट रहेगा। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन क्या था, सी एस आर एज ए बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन योर आंसर विद एन एटलीस्ट 5 आर्ग्यूमेंट। डिस्क्राइब द लीकेज अमंग द एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो लगभग जो है, अगर आप जो आपके क्वेश्चंस थे उनका जो लेवल है, यहाँ तक का जो लेवल है, यानी कि अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन भी करते हो तो भी आपका कंप्लीट एग्ज़ाम पेपर हो जाता है, क्योंकि कईयों को ये रहता है कि भी प्रैक्टिकल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल करने में ये बेनिफिट रहता है कि जितना आप करते हो उतने आपके मार्क्स जो है, अगर आपने कम्प्लीटली सोल्व किया है तो कंप्लीट मार्क्स आएंगे, ठीक है। और अगर आपको एज इट इज़ अच्छी से आता है तो उसमें टाइम भी कम लगता है कंपैरिजन टू theoretical question. Performance evaluation discourage creativity. Justify your stand by providing 5 argument. उसके बाद है operating risk is associated with cost structure, whereas financial risk is associated with the capital structure of a business concern. Critical examine these statements. उसके बाद make a comparison between theory of motivation of Herzberg and Maslow. The 13 जो क्वेश्चन है ये आपका, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड यूजफुल फॉर मैनेजमेंट, इलुकेटेड विद एन एग्जाम्पल। उसके बाद 14 क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गई थी, आपकी जर्नल एंट्री पूछी गई थी और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था। 100 रुपये का शेयर है, 10,000 शेयरों के लिए जो है एप्लीकेशन की, पर एप्लीकेशन पर 25, अलॉटमेंट पर 25, फर्स्ट कॉल पे 25, लास्ट कॉल पे 25, 9,000 शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए गए। क्योंकि इसमें क्या था, आपका अंडर सब्सक्रिप्शन था, तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत होनी ही नहीं थी। 200 शेयर्स वो क्या जो पैसे नहीं दे पाया उसको क्या कर लिया गया, फोरफिटेड कर लिया गया। और फिर एट लास्ट हमें री इशू की एंट्री कर देनी चाहिए थी और जितना भी अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में आपका ट्रांसफ़र हो जाता। इसके बाद प्रीपेड बाय टेंडर कैश बुक बनानी थी आपकी, अमेंडमेंट कैश बुक दी हुई है, अमेंडमेंट कैश बुक, उसके बेस पर आपको क्या करना था। Starting from the passbook balance, prepare a bank reconciliation statement, cash book balance before amendment. So arrive at the cash book. तो पहले जो कैश बुक में चेंज हो सकते हैं वो चेंज करने के बाद आपको क्या बनाना था, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपको पता ही है 3 ही ट्रांजेक्शन जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था आपका और उसके साथ साथ एडजस्टमेंट दी हुई थी आपको। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो विद द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि अब इनडायरेक्ट मेथड का ही यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, तो इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करना था आपको और कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 16 था आपका। क्वेश्चन नंबर 17, Govardhan Limited maintain margin of safety of 37.5% with an overall contribution to sales ratio of 40%. Its fixed cost amount at rate 5 lakh. Calculate the amount. तो कैलकुलेट करना था ब्रेक इवन सेल्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, करंट प्रॉफिट, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 7.5%। सो 2 मार्क्स के 5 ये आपके जो है फॉर्मूलों का भी यूज़ करके इनको कैलकुलेट करना था आपको। ठीक है। एट लास्ट क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विद देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको इसमें बतानी थी। तो 18 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। कुल मिला के जो एग्ज़ाम है वो आपका, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ईजी था, ना ही ये कह सकते बहुत ही डिफ़िकल्ट था। जिन बच्चों ने अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करके आपका कंप्लीट करके आए हैं तो उनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है और उसके साथ साथ इन चीज़ों से उनकी जो है टच में भी होते हैं। दिक्कत उनको आती है जिनकी की राइटिंग स्पीड कई साल हो गए छोड़े हुए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे थे तो उसमें इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम आया हुआ था वो आपका, आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ना ही बहुत ही ज़्यादा ईजी था। क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया जिसमें कि आपको ये हो जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चंस में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो और यही दिक्कत बच्चों के साथ रही। जिन बच्चों का रिव्यू लिया गया उन्होंने यही बताए थे कि मैम पेपर तो ठीक ठाक था लेकिन वही था कि टाइम कम लगा। ठीक है। क्योंकि टाइम कम इसीलिए लगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, स्पीड ही नहीं बनी। जब तक स्पीड बनी तब तक टाइम कंप्लीट हो चुका था। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने, किसी ने 10 क्वेश्चन किए हैं, किसी ने 11 क्वेश्चन किए हैं। एक बच्चे ने बताया था जिसने कि 12 क्वेश्चन किए थे। बाकी सभी ने 10, 11, 12 यहाँ तक की ही एवरेज जो है क्वेश्चन की निकल के आई है। अब देखना ये होगा कि किस बच्चे का कितना स्कोर आता है। आपने कितने अटैम्प्ट किए, आपको कैसा लगा पेपर का लेवल, ये ज़रूर बताना कमेंट सेशन में। और अपने इंटरव्यू की अब जो है आप तैयारी पे लग जाइएगा क्योंकि जो फाइनल लिस्ट तैयार होगी वो आपकी इंटरव्यू प्लस जो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है इन दोनों के बेस पर तैयार होगी। सो आप बताना आपको कैसा लगा, आपको लेवल कैसा लगा। ठीक है। और अपने जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाया, इंटरव्यू में और बेस्ट देने की कोशिश करना क्योंकि दोनों की जो लिस्ट लगेगी वो कंबाइन लगेगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।